गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सही द्वारा से जो है कि आप लोगों को हिंदी का क्लास 7th का सेकंड चैप्टर जो रिमेन था वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कहते हैं कि टोकरी के नीचे गिर रहे थे जो है कि हाँ, राजा का मानना था कि समय समय पे दावत करते रहने चाहिए, चाहे अकाल का ही समय क्यों ना हो। एक नौकर हाथी पर सवार होकर राशि भंडार से 2 टोकरी चावल महल में ले जा रहा था। गांव की लक्ष्मी नामक लड़की ने देखा कि एक टोकरी से चावल गिर रहा है। वह लड़की हाथी के पीछे पीछे चलने लगी, गिरते हुए चावलों को अपनी फ्रॉक के कपड़े में एकत्रित करने लगी। और कहते हैं कि वो हाथी के पीछे पीछे चलने लगी, जो चावल के कण गिर रहे थे उसको अपने फ्रॉक में इकट्ठा करने लगी। महल पर एक चौकीदार चिल्लाया, ए लड़की, तुम इस चावल को चुराकर कहाँ ले जा रही हो? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं चोर नहीं हूँ, यह चावल एक टोकरी से नीचे गिर रहे थे, अब मैं इसे राजा को वापस करने जा रही हूँ। और कहते हैं राजा के सेवक जब उसको देखते हैं कि वो चावल अपने फ्रॉक में लेके जा रही है, तो सब कहते हैं कि ए लड़की, तुम चावल कहाँ चुरा के ले जा रही हो? कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, चावल जो है टोकरी से नीचे गिर रहे थे, इसलिए मैं अब राजा को इसे वापस देने जा रही हूँ। जब राजा ने लक्ष्मी के इस अच्छे कार्य के विषय में सुना तो उसने अपने मंत्रियों से लक्ष्मी को अपने सम्मुख लाने को कहा। और राजा जब जानते हैं कि ये लक्ष्मी जो है कि अच्छी लड़की है और उसके अच्छे कार्य हैं, तो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि लक्ष्मी को मेरे सामने लाओ। राजा ने लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हें चावल वापस करने के लिए पुरस्कार देना चाहता हूँ, मुझसे जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। और राजा ने लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हें चावल वापस करने के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, तुम मुझे जो कुछ भी मांगोगी मैं तुमको वह दूंगा। लक्ष्मी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने पुरस्कार पाने योग्य कोई कार्य नहीं किया। वह कहती है कि मैं कोई पुरस्कृत होने लायक किसी कार्य को मैंने नहीं किया है, किंतु यदि आप मुझे पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो मुझे चावल का एक दाना दे दीजिए। और कहती है कि अगर आप मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं तो मुझे आप एक चावल का दाना दे दीजिए। राजा का एक चावल का एक दाना, कहते हैं केवल चावल का एक दाना? तो राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम मुझसे चावल मांग सकती हो? कहती है, बहुत अच्छा महाराज, यदि आप मुझे पर्याप्त चावल देना चाहते हैं तो आप मुझे इस प्रकार चावल दे सकते हैं, आज आप मुझे केवल चावल का एक दाना दीजिए, तब 30 दिनों तक प्रत्येक दिन आप मुझे पिछले दिन के 2 गुना चावल के दाने दीजिएगा। और कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे ज़्यादा चावल देना चाहते हैं तो आज आप 1 दाना दीजिए, कल आप दूसरे दिन दुगना 2 दाना, तीसरे दिन आप 4 दाना, चौथे दिन आप 8 दाना, इस तरह आप मुझे चावल अगले 30 दिनों तक आप मुझे प्रत्येक दिन से अगले दिन दुगना करके दीजिएगा। कहती हैं कि ये पुरस्कार, कहता है, मुझे बहुत कम लग रहा है। राजा कहता है, लक्ष्मी को उस दिन चावल का 1 दाना दिया गया, अगले दिन लक्ष्मी को चावल के 2 दाने दिए गए, उसके अगले दिन लक्ष्मी को चावल के 4 दाने दिए गए, 7वें दिन लक्ष्मी को चावल के 64 दाने मिले, 10वें दिन लक्ष्मी को 1024 चावल के दाने प्राप्त हुए। और कहती हैं कि क्या बोलते हैं, लक्ष्मी को उस दिन चावल का 1 दाना दिया गया, अगले दिन लक्ष्मी को चावल के 2 दाने दिए गए, उसके अगले दिन लक्ष्मी को चावल के 4 दाने दिए गए, 7वें दिन लक्ष्मी को चावल के 64 दाने मिले, 10वें दिन लक्ष्मी को 1024 चावल के दाने प्राप्त हुए। ये चावल लक्ष्मी के दोनों हाथों में आ रहे थे, इस तरह से दुगना दुगना उसको मिलते गया। यह देखकर राजा ने कहा, यह लड़की ईमानदार है किंतु चतुर नहीं है। और यह देखते हैं कि मतलब उस लड़की की डिमांड कम थी, और कहते हैं कि ये ईमानदार तो है लेकिन चालाक नहीं है। इस लड़की ने जितने चावल अपने वस्त्र में एकत्र किए थे लगभग उतने ही चावल प्राप्त कर लेगी। और वो कहते हैं कि इस लड़की ने जितने चावल अपने वस्त्र में इकट्ठा किए हैं लगभग उतने ही चावल ये प्राप्त कर पाएगी, अगर ये जो है कि इस तरह से दुगना दुगना लेगी बिना सोचे समझे। 12वें दिन लक्ष्मी को 2028 चावल के दाने मिले, 15वें दिन लक्ष्मी को 16,224 चावल के दाने दिए गए। ये चावल एक थैला चावल के बराबर थे। प्रतिदिन चावलों की मात्रा दुगनी हो रही थी। यह मात्रा मेरी अपेक्षा से अधिक थी, वो सोचता, राजा ने सोचा, किंतु निश्चित रूप से लक्ष्मी के पुरस्कार की मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए थी। जब धीरे धीरे मात्रा दुगनी होने लगी चावल की, तो सोचता है कि मेरी सोच से ये बहुत ज़्यादा थी, ये तो जो है क्या बोलते हैं, पुरस्कार की मात्रा किसी को इतनी नहीं होनी चाहिए। 20वें दिन लक्ष्मी को 32 थैले चावल
दिए गए। और कह रहे हैं कि 20वें दिन लक्ष्मी को क्या हुआ कि 32 चावल के थैले दिए गए। 21वें दिन लक्ष्मी ने 64 थैले चावल प्राप्त किए जो एक टोकरी चावल के जितने थे। और कह रहे हैं कि 21वें दिन लक्ष्मी ने 64 थैले चावल प्राप्त किए जो एक टोकरी के चावल जितने थे। 24वें दिन लक्ष्मी को 512 थैले चावल दिए गए, चावल 8 टोकरियों जितने थे। 27वें दिन 64 टोकरी चावल ले जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता पड़ी। राजा यह देखकर बहुत चिंतित हुआ। चावल का एक दाना चावल की बहुत विशाल मात्रा बन गया। 30वें दिन आखिरी दिन राजा चारों राजसी भंडार गृह चावलों से खाली हो गए। अब राजा को अपने ज़्यादा बोलने पे पछतावा हो रहा था। ठीक है, अब राजा के पास लक्ष्मी को देने के लिए और चावल नहीं थे। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम इन चावलों का क्या करोगी? अब मेरे पास और चावल नहीं बचे हैं। लक्ष्मी ने कहा, मैं इन चावलों को सभी भूखे लोगों में बांटूंगी। मैं एक टोकरी चावल आपके लिए छोड़ दूंगी। और कहती है कि मैं ये चावल सभी भूखे लोगों में बांटूंगी और एक टोकरी चावल आपके लिए छोड़ दूंगी यदि आप मुझे वचन देंगे कि आप लोगों से अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल लेंगे। और कहती है कि वो चावल भी मैं उस शर्त पे दूंगी कि आप लोगों की आवश्यकता अनुसार जो है कि उनसे चावल लेंगे। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही चावल लूँगा। उस दिन से राजा अपने पूरे जीवन काल तक सच्चा व ईमानदार बना रहा, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए। और उस दिन से राजा सबक लेते हैं और अपने पूरे जीवन काल तक सच्चे ईमानदार बने रहते हैं, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमको बिना सोचे विचारे किसी को कमज़ोर समझ के कोई भी काम, कोई भी अत्याचार हो गया या कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच विचार के कुछ भी करना चाहिए। ठीक है ना।